वेलकम टू ध्रुवा अकेडमी। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2022 क्लास 6 की रीजनिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हैं 101 से लेके 112 तक। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 400 से 388 के बीच में हमारे पास 12 नंबर्स का डिफरेंस रहता है। फिर 388 से 376 के बीच में फिर से 12 नंबर का डिफरेंस है। 376 से लेके 364 के बीच में फिर से 12 नंबर का डिफरेंस है। तो 364 के बाद हम 12 जब माइनस करेंगे इसमें से तो हमें मिलेगा हमारा नेक्स्ट नंबर जो है 352। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट नंबर 7। फिर जब हम 7 में फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट नंबर जो है 16। फिर 16 में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है हमारा 35 नंबर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हम जो नेक्स्ट नंबर आता है जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करने में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट नंबर 74। फिर फर्दर 74 में अब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा जो नेक्स्ट नंबर है जो है हमारे पास 153। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो सीरीज का ही है क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि अगर ADDG के बाद EHHK आता है, फिर ILLO के बाद MPPS है, तो हमें बताना है कि नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम गैप देखते हैं अल्फ़ाबेट्स के बीच में, A से लेके E के बीच में जो हमारे पास गैप रहता है वो है +3 अल्फ़ाबेट्स का। फिर E से I के बीच में जो है वो फिर से हमारे पास +3 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। I से M में फिर से +3 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। तो इस तरह से M के बाद भी हम क्या करेंगे, 3 अल्फ़ाबेट्स के गैप के देखते हैं जब, तो हमें जो नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट मिलता है वो है हमारे पास Q। फिर D से H के बीच में अगर हम अल्फ़ाबेट्स के बीच गैप देखेंगे तो वो रहता है फिर से +3 का। फिर H के बाद L में फिर से +3 का गैप है। L के बाद P में फिर से +3 अल्फ़ाबेट्स का गैप रहेगा। तो इस तरह से जो P के बाद अगर हम 3 अल्फ़ाबेट्स का गैप देखते हैं तो आता है हमारे पास T। तो देखिए QT वाला जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमने फिगर जो है वो मैच करनी है इसमें। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि अगर फिगर 1 और फिगर 2 को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे फिगर 3 मिलती है। ठीक वैसे ही जब सर्कल में फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को मैं ऐड करती हूँ तो थर्ड मिलती है। तो इस तरह से जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगी मेरी फिगर नंबर 3। तो फिगर नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताया गया है कि अगर बुक जो है वो ऑथर से रिलेटेड है, बुक कौन लिखता है, ऑथर लिखता है, तो हमें बताना है कि जो डिश है वो किससे रिलेटेड होगा। तो डिश जो है उसको शेफ़ बनाता है, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास है 2 होगा, शेफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है, ड्रॉट से। ठीक है, बाढ़ का उल्टा अगर सूखा होता है तो हमें बताना है कि जो जीनियस है वो किससे रिलेटेड होगा, फुलिश से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फुलिश जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर ADEFGJ से रिलेटेड है तो सिमिलरली KNO किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए ज़रा अगर हम A से लेके F अल्फ़ाबेट्स के बीच में गैप देखते हैं तो हमारे पास +4 अल्फ़ाबेट्स का गैप आता है। फिर D से G के बीच में हमारे पास +2 अल्फ़ाबेट्स का गैप रहता है और E से लेके J तक हमारे पास फिर से +4 अल्फ़ाबेट्स का गैप रहता है। तो सिमिलरली जब हम K के बाद +4 अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो हमें जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिलता है वो है P।
तो पी जो है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एन। एन के बाद हमने 2 अल्फ़ाबेट्स देखने हैं, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा क्यू, और नेक्स्ट ओ के बाद जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे टी। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पी क्यू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनालॉजी का है, जिसमें कहा गया है कि अगर कफ जो है वो थ्रोट से रिलेटेड होता है, कफ कहाँ होता है, थ्रोट में होता है, तो अस्थमा जो है वो लंग्स में होता है। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इन 5 बॉडी पार्ट्स को क्या करना है, लॉजिकल ऑर्डर में बॉटम से टॉप की तरफ अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टो होते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे हील, फिर है हमारे पास एंकल, फिर उसके बाद आता है हमारे पास काव, और नेक्स्ट लास्ट में आएगा हमारे पास 5। तो इस तरह से सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो है बी। तो बी वाले सिर्फ 2 और 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी के बाद डी, तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हमें इन 5 वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं वो क्या है हमारे पास, सेम है सभी में ही। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो आई और ई। तो आई और ई में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई सबसे पहले आता है। तो सी और डी में से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास से डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास एक ही है, तो ऑप्शन 3 जो हो गया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने इन फर्दर हमें फिर से लॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। देखिए ज़रा इसमें सबसे पहले हमारे पास हीटिंग होती है, उसके बाद हमारे पास इवेपोरेशन होती है, फिर हमारे पास जो है वो कूलिंग होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होगी, और लास्ट में हमारे पास रेन होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे पहले आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद आ गया हमारे पास ई, फिर है हमारे पास बी, फिर सी और फिर ए। तो ऑप्शन 4 जो हो गया वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमें बोला गया है वाटर इमेज बतानी है हमें 5 3 7 4 की। तो ध्यान देंगे कि जब भी हम वाटर इमेज लिखते हैं तो उसमें सिर्फ टॉप और बॉटम ही चेंज होते हैं, सिर्फ टॉप बॉटम चेंज होते हैं वाटर इमेज में, और जो मिरर इमेज में होते हैं उसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। तो देखिए ज़रा ऑप्शन नंबर 1 में 7 4 तो बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। ऑप्शन 2 जो है वो 4 से शुरू होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। ऑप्शन 3 में देखिए ज़रा 5 3 7 4, तो ये हमारे पास करेक्ट है, और ऑप्शन 4 में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो है हमारे पास ये गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।